हेलो फ्रेंड्स, अधिगम के सिद्धांतों में आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करेंगे। वो है सामाजिक अधिगम, बांडुरा महोदय का सिद्धांत। सोशल लर्निंग कहा जाता है। आप जानते हैं मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ऐसे में सिद्धांत की उपयोगिता बढ़ जाती है। इस सिद्धांत को मैं बहुत ही सरल तरीके से आपके सामने रखना चाहूँगा। देखिए इस फ्लो चार्ट में ये एक समाज है और जिस प्रकार हर समाज में प्रतिमान होते हैं वैसे इस समाज में भी अलग अलग प्रतिमान हैं। अब बांडुरा महोदय ने क्या कहा कि एक व्यक्ति, देखिए एक व्यक्ति है जो इस समाज के अलग अलग प्रतिमानों से प्रभावित हो रहा है। ऑब्वियस सी बात है। उन्होंने कहा कि व्यक्ति अधिगम किस प्रकार करता है, समाज में जो अलग अलग प्रतिमान होते हैं वह उनका अवलोकन करता है और अपने वातावरण, चाहे वह पारिवारिक वातावरण हो या सामाजिक वातावरण हो, खुद की अंतर्दृष्टि और खुद के अनुभव से वो उन प्रतिमानों में से एक प्रतिमान की तरफ आकर्षित होता है। अब देखिए इस फ्लो चार्ट में किसी समाज के अलग अलग प्रतिमान अलग अलग क्षेत्रों में, लेकिन यह एक बच्चा जो टीन एज का है, किशोरावस्था का है, वो इनमें से एक प्रतिमान से प्रभावित हुआ। इसे हम कहते हैं मॉडलिंग की प्रोसेस। और ये जो प्रभावित हुआ इसमें उसके वातावरण की, उसके पारिवारिक माहौल की, उसकी अंतर्दृष्टि की सारी भूमिका थी। अब यह बच्चा जो टीन एज का है या युवा है, इस मॉडल का अनुसरण करेगा। इस प्रतिमान को उन्होंने मॉडल मान लिया है, बाकी सबको उसने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो ये जो सिद्धांत है बांडुरा महोदय का, वो इसी तकनीक पर आधारित है, इसी घटना पर आधारित है। उन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, सोशल फाउंडेशंस ऑफ थॉट्स एंड एक्शंस। ये पुस्तक आप याद रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आती है। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने इसका पूरा विवरण दिया है। फिर उन्होंने इस सिद्धांत का पूरा विवरण करते हुए कहा कि ये जो मॉडलिंग की जो प्रक्रिया है वह इन 4 चरणों से घटित होती है। पहला चरण है व्यवहार को समझना। इस फ्लो चार्ट में आपने देखा, इस किशोरावस्था के बच्चे ने, इस युवा साथी ने इन सभी मॉडल्स में से एक को चूज किया, इसे अपना रियल मॉडल माना और उस व्यक्ति के व्यवहार को उसने समझा। एक व्यक्ति के व्यवहार के कई सारे घटक होते हैं, उनमें से उसे जो अच्छा लगा उसने उसको अपनाना शुरू कर दिया। दूसरा, धारण करना। इसने क्या किया, अब इस व्यक्ति के व्यवहार को अपने जीवन में धारण करना शुरू कर दिया। तीसरा, क्रिया में बदलना। अब जैसा उसका मॉडल व्यवहार करता है वैसा वैसा उसने भी शुरू कर दिया। और फिर पुनर्वलन यानी बार बार रिपीटेशन करना। अब मैं आपको एक घटना से इस उदाहरण को समझाना चाहूंगा। मान लीजिए ये गांव है, इसमें बहुत सारे लोग रहते हैं। इस गांव के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया। अब इनमें से इस व्यक्ति ने बहादुरी पूर्वक उन गुंडों का सामना किया और उनको भगा दिया। इस युवा साथी के लिए यह व्यक्ति रोल मॉडल बन गया, बहादुरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, ब्रेवरी के आइकॉन से। अब इसने इसके व्यवहार को समझा, धारण किया। क्रिया में कब बदलेगा, जब इसकी कक्षा में कोई असामाजिक तत्व आया और अब यह बहादुरी से उसका मुकाबला करेगा और बार बार इस परिस्थिति में इस घटना को दोहराएगा। इसने क्या सीख लिया, एक सामाजिक रूप से अपने मॉडल से इसने अधिगम सीख लिया। तो उम्मीद करता हूं इस सरल उदाहरण से आप समझ गए होंगे। अब बांडुरा महोदय ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए कई सारे प्रयोग किए। इधर देखिए आप, यहां लिखा हुआ फिल्म। इन्होंने क्या किया, कई सारे लोगों को मूवीज दिखाई। उन मूवीज में कुछ मूवीज आक्रामकता वाली थी, कुछ मूवीज दयाभाव वाली थी और कुछ मूवीज दोनों का मिश्रण थी। तो उन्होंने क्या देखा, फिल्म देखने वाले बच्चों में जिनकी पृष्ठभूमि आक्रामक थी उन्हें आक्रामक व्यवहार अच्छा लगा, उनके व्यवहार में बदलाव आ गया। जिनकी पृष्ठभूमि दया वाली थी उन्हें दया वाला पार्ट अच्छा लगा और जिनकी पृष्ठभूमि ठीक ठाक थी उन्होंने दोनों में समायोजन किया। तो ये बड़ा शानदार उदाहरण है, प्रयोग किया उन्होंने। फिर उन्होंने क्या किया, एक गुड़िया ली और उसको कई सारे बच्चों के सामने उसको क्षतिग्रस्त करते हुए दिखाया, बच्चों ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्होंने एक जोकर बच्चों को दिखाया, तो बच्चों ने जो टीन एज के थे उन्होंने जोकर की क्रिया की रिपीटेशन शुरू कर दी।
तो इस प्रकार उन्होंने सिद्ध किया कि जो भी हम प्रतिमान बनाते हैं समाज में, एक व्यक्ति उनको फॉलो करके अधिगम करता है। अब हम बात करेंगे इस सिद्धांत के अंतिम चरण में कि इसका उपयोग क्या है। इस सिद्धांत का जो कि सामाजिक अधिगम, उसका उपयोग क्या है। तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तित्व निर्माण। देखिएगा, इस पूरे पैरामीटर में जो अच्छे पहलू थे, जो वातावरण में शामिल अच्छे तत्व थे, उनको व्यक्ति सीख करके अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकता है। मान लीजिए किसी क्लास में एक बच्चा अच्छा सिंगर है, तो उसको देख करके दूसरे बच्चे भी किसी कला की ओर आकर्षित हो सकते हैं कि वो अगर अच्छा सिंगर है, उसकी तारीफ होती है, तो मैं अच्छा खिलाड़ी बन सकता हूँ या मैं अच्छा सिंगर या एक्टर बन सकता हूँ। व्यवहार में बदलाव। समाज में मॉडल वही बनते हैं जो अच्छा काम करते हैं, जिन्हें समाज में स्वीकार्यता होती है, सराहना मिलती है। तो व्यक्ति क्या करेगा, अपने व्यवहार में सकारात्मक बदलाव इसके अकॉर्डिंग ला सकता है। अनुकरण अधिगम, चूंकि ये देखकर सीखने वाला है, एक मॉडल जो काम करता है अच्छे वाले, उसको किशोरावस्था का साथ ही सीखता है, तो एक प्रकार का रिपीटेशन है, अधिगम हो ही जाएगा। बेहतर समाज, जो तत्व हमारे समाज में नकारात्मक हैं उनको छांटता है। यहां उस व्यक्ति ने जो लोग डरपोक थे उनको, उनके व्यवहार को छोड़ दिया और वीरता वाले गुण को ग्रहण करके आकर्षित हुआ। तो यहां पर भी क्या होगा, समाज में बेहतर तत्व छांटे जा सकते हैं। शिक्षा के लिए उपयोगी क्यों है। देखिए, यह बहुत महत्वपूर्ण तत्व है, बांडूराव महोदय ने भी इस पर जोर दिया था। एक विद्यार्थी अपने शिक्षक को देखकर सीखता है। शिक्षक के अच्छे गुण, क्लास में उसका व्यवहार, उसका पहनावा, उसकी बोली, समाज के प्रति उसका दृष्टिकोण, ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो इसमें क्या होगा, शिक्षक भी एक मॉडल की तरह काम करे तो बच्चों को अच्छी आदतें सिखा सकता है। निरीक्षण अधिगम, ये जो सिद्धांत है सामाजिक अधिगम, इसमें व्यक्ति का निरीक्षण करके उसमें सकारात्मक बदलाव लाए जा सकते हैं, उसे बेहतर अधिगम करवाया जा सकता है। इस प्रकार सामाजिक अधिगम का जो सिद्धांत है वो बहुत रिलेवेंट है और हर एग्जाम में काम आने वाला है। और मैंने बहुत ही साधारण तरीके से फ्लो चार्ट के द्वारा आपको समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।